जंतुओं में जाना पड़ा और जीव जंतुओं में जाकर के हमें बहुत कष्ट झेले, बहुत परेशानी हुई है। कई नरकों में गए हैं, कभी भी है शरीर में कीड़े पड़े हैं, या फिर जो है घोर गंदगी में हमको जन्म दे दिया गया। 27 लाख किस्म के जीव जंतुओं में हमने समय काटा है। और फिर कहा कि यह 9 प्रकार के नहीं 14 लाख किस्म के पशु पक्षी, 14 लाख किस्म के पशु पक्षी। हम पशु भी बने हैं, पक्षी बने, पशु बन गए। ना जाने हमने कितना जो है भाई बोझा ढोया होगा, कितना बोझा ढोया होगा, और जो है और कितनी बार पक्षी बने। पर जो है महापुरुष कह रहे हैं कि इतने कष्टों के बाद आपको जो है मानव शरीर मिला। कह रहे 9 लाख किस्म के जो है जल के जीव, कितनी बार आप पानी के जीव बने हैं और पानी में रहे हैं, कितना कष्ट झेला होगा, कितनी परेशानी झेली होगी। उसके बाद कह रहे 4 लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर और मनुष्य इत्यादि। कि भूत प्रेत यक्ष किन्नर, जब हमने शरीर छोड़ा तो हम भूत प्रेत भी बने, किन्नर भी बने, बड़े कष्ट झेले, बड़े परेशानी झेली, तब जाकर के कहीं मानव शरीर मिला। और इस शरीर में जब हम आए हैं तो इस माया को मांगने के लिए नहीं आए, रिद्धियां और सिद्धियां मांगने के लिए नहीं आए। परमात्मा से हम वादा करके आए थे। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और उल्टा रट्टा होता है तो परमात्मा से ये विनती करता है, हे प्रभु मुझे एक बार जो है इस मानव एक बार घोर नर से निकाल दो, मैं आपके ही नाम का स्मरण करूंगा, आपका ही ध्यान करूंगा, आपका ही भजन करूंगा। ये वादा करके हम आए हैं परमात्मा से। जब संसार में आ गए, दुनिया में आ गए, तो हम रुपया और पैसा मांगने लगे, नौकरियां मांगने लगे, रिद्धि और सिद्धियां मांगने लगे। ये सब बेकार की चीजें हैं। महापुरुष कहते हैं कि अरब खरब लो दृष्ट हो, उदय अस्त लो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नर के साथ। कह रहे है कि जहां से सूर्य निकलता है और जहां जाकर के सूर्य छिप जाता है, वहां तक कि हम धनी हो, सेठ हो, राजा हो। अभी भी हमारी बहन जी कह रहे थे शब्द में, बहन जी नहीं कह रहे थे, शब्द बोला था, बहन जी ने कहीं याद कर लिया, उन्होंने लिखा थोड़ी, वो उनकी गलती नहीं है। जिसने शब्द लिखा वो तो बुद्धि का पहलवान होगा। जिसने शब्द लिखा उसने तो केवल जो है अलमारी भरने की बात कही। परमात्मा के लिए अलमारी क्या चीज है? कुछ भी नहीं हो। वो तो एक क्षण भर में, क्षण भी नहीं लगेगा, अलमारी भर जाएगी, सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भर जाएगा। पर महापुरुषों ने तो यहाँ तक इशारा कर दिया कि अरब खरब दृष्टो उदय अस्त्र, कि जहां से सूर्य निकलता है और जहां जाकर के सूर्य छिपता है, वहां से जो है पूरब से पश्चिम तक आपके पास जो धन इकट्ठा हो जाए, हीरे जवाहरात इकट्ठे हो जाए, वहां तक की जमीन आपके नाम हो जाए, वहां तक का राज आपका हो जाए। उसके बाद ही कह रहे हैं कि बिन भक्ति भगवंत के सभी नर के साथ, कि इतना धन आपने इकट्ठा कर लिया, इतने जायदाद के मालिक बन गए, देश के राजा हो गए, पर परमात्मा का ध्यान नहीं किया, परमात्मा का स्मरण नहीं किया, परमात्मा के भजन के लिए आपने 1 घंटा समय भी नहीं निकाला, तो नरकों में जाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि हरि के नाम बिना राजा ऋषभ हो। बड़े गौर से सुनने की बात है कि हरि के नाम बिना राजा ऋषभ हो, माटी लदय कुम्हार के घास न डाले को। एक राजा भी जब दुनिया को छोड़ करके जाता है और उसने हरि के नाम का स्मरण नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत बहुत कुछ था, हीरे जवाहरात है, सोना चांदी है, घोड़ा गाड़ी है, दुनिया भर फौज उसके पास है, वो तो सुख में रह रहा है। उसे जो है परमात्मा की याद करने की क्या जरूरत है? परमात्मा की याद तो वो करता है जो दुखी होता है। महाप्रभु ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुमरन सुख में करे तो दुख का को। महाप्रभु ने कहा जो सुखी व्यक्ति है वो परमात्मा की याद क्यों करेगा? वो तो चैन से रबड़ी खा रहा है, लस्सी खा रहा है, लस्सी पी रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, हर प्रकार का भोजन उसे मिल रहा है, उसे परमात्मा की याद क्या करना है? वो तो सुखी में है। जब कष्ट आता है, परेशानी आती है, तब परमात्मा की याद आती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक हरि के नाम बिना राजा ऋषभ हो, कि राजा क्यों ना हो, उसने हरि के नाम का स्मरण नहीं किया, परमात्मा की याद के लिए समय नहीं निकाला, तो उसे जो है माटी लगे कुम्हार की, कि उसके कर्मों के हिसाब से भी है उसको चाहे गधा क्यों नहीं मिल जाए या फिर किसी और प्रकार की नहीं मिल जाए। तो कह रहे हैं उसे भी, वो पहले राजा था पर हरि का भजन नहीं किया, बाद में गधा बन गया, और जो है फिर कुम्हार उसे रोज माटी लाता है और घास भी समय से नहीं मिलती, और वहां कोई नहीं पूछता कि तुम मृतलोक में राजा थे, अब यहाँ पर तुम पर मिट्टी ला दी जाएगी, तुम्हें नरकों में भेजा जाएगा, वहां कोई नहीं पूछता।
वहां तो महापुरुष कहते हैं, जन पूछे जन्म का लेखा, जन पूछे जन्म का लेखा, तो क्या क्या बतलाओगे, जब मार पड़ेगी उनकी, हाय हाय चिल्लाओगे। बाहर कोई नहीं देखता तुम राजा, तुमने जो है पैसे के बलबूते पर खूब ऐश किया, खूब तुमने विषय विकारों में जो है समय बताया, तुमने खूब जो है वासनाओं में अपना समय दिया, क्योंकि पैसे वाले थे, पैसा के बलबूते पे तुमने जो है खूब सांसारिक आनंद को लिया। पर जो है जब यहाँ से शरीर छोड़ करके गए, धर्मराज के दरबार में जो हिसाब लिया गया, तो एक एक कोड़े मार मार के जो है आपको जो है आपकी गलतियों की सजा दी गई और आपको एक एक गलती को बताया गया, यहाँ पर आपने एक गलती कर दी इसलिए कोड़ा पड़ रहे, इसलिए आपको लाल गर्म खंभों से तपाया जा रहा है, इसलिए आपको लोहे के जो है कांटों पर चलाया जा रहा है, इसलिए आपको जो है गर्म तेल के अंदर डाला जा रहा है, इसलिए आपको जो है खतरनाक जीवों के बीच में भेजा जा रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे कष्ट जीवात्मा को झेलने पड़ते हैं। महापुरुष कहते हैं, जब कोई भी भाई इस दुनिया को, शरीर को छोड़ करके जाता है, तो जो है उसे कौन सी योनि में चला गया, कहाँ चला गया, हमें किसी को पता नहीं लगता। पर महापुरुषों ने थोड़ा संकेत दिया कि किसी भाई और बहन के जब प्राण निकलते, जब वो शरीर छोड़ देता है और उसका मलमूत्र निकल जाता है, कभी लैट्रिन पेशाब के रास्ते से प्राण निकलते, कपड़े खराब हो जाते हैं, परिवार वाले कहते हैं बहुत कर रहे प्राण निकले, पर उनको पता नहीं कि उसके कर्म के हिसाब से मलमूत्र से उसके प्राण निकाले गए हैं और वो घोर नरकों में चला गया। अगर घर में परिवार में